डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करनाल में घंटी बजते ही स्कूल में एसडीएम की रेड, क्लास में बच्चों संग बेंच पर बैठे पढ़ाई और सुविधाओं का लिया फीडबैक। एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप की मदद करेगा एचएयू, कुलपति बोले कृषि नवाचारों को मौका देंगे। एबिक ने कोहोर्ट 8 के लिए आवेदन मांगे। पंचकुला बैडमिंटन टूर्नामेंट में पेरेंट्स का जोरदार हंगामा, कोच सुनीता पर धांधली के गंभीर आरोप लगे। बदतमीजी के आरोपों पर अभिभावकों ने विरोध जताया। गुरुग्राम में बीजेपी नेता ने ज्वाइंट सेक्रेटरी को पीटा, सड़क पर दौड़ा कर बरसाए गए लाठियां। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ में 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कांवड़ यात्रा के पवित्र अवसर पर फरीदाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करते हुए शहर भर में 25 पुलिस नाके स्थापित किए गए हैं। इन नाकों पर 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, विभिन्न थानों की टीमें और क्राइम ब्रांच के सदस्य तैनात किए गए हैं। पुलिस ने कांवड़ियों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार के उपद्रव से बचने की अपील की है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो वहीं दुर्गा बिल्डर से सीकरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक प्रबंधन की भी विशेष योजना बनाई गई है ताकि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। क्या व्यवस्था बनाई गई है कांवड़ियों के लिए? कितने नाके लगाए गए, कितने पुलिसकर्मी तैनात? हमने आगरा कनाल के जो 7 वाला रूट है दुर्गा बिल्डर से चल के और शेखपुर, पल्ला, एतमादपुर, बडौली पुल, दिगांव पुल, आईएमटी पुल, चंदावली पुल, सोतई पुल से डाइवर्ट करके और जाट चौक, साहूपुरा, मलेरना और जाजरू होते हुए कैली बाईपास और फिर सीकरी तक जाएगा। और इस पे हमने 2000 के करीब हमारे पुलिसकर्मी इस कांवड़ ड्यूटी के लिए लगे हैं, जिनमें 300 यातायात कर्मी हैं और बाकी कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, ईआरबी हैं, राइडर हैं, लोकल थानों के पुलिसकर्मी। तो डाक कांवड़ आएगी, उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई? डाक कांवड़ के लिए डाक कांवड़ बदरपुर बॉर्डर से जीटी रोड से सीकरी की तरफ जाएगी। कांवड़िए पहुंचना शुरू हो गए? कांवड़िए हाँ 2-2 चार्टर की संख्या में आने शुरू हो गए। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि ये जो डाक कांवड़ के लिए हमने जो आम ये दुर्गा बिल्डर और यहाँ से कांवड़ यात्रा के लिए जो हमने रूट जो फिक्स किया है, इस रूट में प्रयोग करने से बचें और इस पर ना चलें और कांवड़ियों के साथ कोई टचिंग वगैरह कोई ना हो जाए, जो किसी भी छोटी बात को लेकर कोई इशू बने। कुल कितने नाके लगाए गए शहर के अंदर? शहर के लिए हमने डाक कांवड़ के लिए हमने कुल 25 नाके लगाए। तो किस तरीके से जो रूट है, जो किस तरीके से बनाया गया? पैदल के लिए क्या बनाया गया? पैदल के लिए हमने कालिंदी कुंज से जो रूट आएगा वो दुर्गा बिल्डर होते हुए शेखपुर, पल्ला, एतमादपुर और सेक्टर 28-29 चौक, सेक्टर 17 पुल, 14 पुल, दिगांव पुल, बडौली पुल, आईएमटी, चंदावली और सोतई पुल से फिर जाट चौक, साहूपुरा, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस के नीचे सर्विस रोड से मलेरना, जाजरू और कैली होते हुए फिर सीकरी होते हुए पलवल निकल जाएंगे। कई लोग बेसबॉल का डंडा। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर अपने पैतृक गांव में खुशियों की लहर दौड़ा दी है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है और हर तरफ लड्डू बांटकर खुशी मनाई जा रही है। नीरज के दादा ने गर्व से कहा कि उन्हें अपने पोते पर बहुत फक्र है। हालांकि उनके चाचा ने कहा कि यदि मौसम बेहतर होते तो नतीजे और भी शानदार हो सकते थे। हरियाणा के लिए जैवलिन थ्रो में ये दूसरा मेडल है, जिससे ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। नीरज के माता पिता इस वक्त गाँव में मौजूद नहीं है, लेकिन बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
हमारे देश के लिए और एक गौरवशाली पल लेकर आए हैं बच्चे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों इंडिया के आए हैं। और दोनों हरियाणा से ही हैं? दोनों हरियाणा से हैं। गोल्ड मेडल से हालांकि चूक गए नीरज चोपड़ा। और मैच कैसा रहा सर? मौसम बता रहे हैं काफ़ी पहले से जो कल क्वालिफाई था उससे कुछ ठीक था कल का मौसम, रात का मौसम। और लेकिन हवाएं रात को भी तेज थी, तो बड़ी विषम परिस्थितियों में मेडल आए हैं ये। क्वालिफाई मार्क में तो कोई भी क्वालिफाई मार्क को जो ऑटोमेटिक क्वालिफाई मार्क था उसको तो कोई छू नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे अच्छी थ्रो देखने को मिली है। नीरज के माता पिता बाहर हैं? हाँ, वो बाहर हैं। तो सर क्या उम्मीद क्या लग रही थी सर? मैच और अच्छा हो सकता था? अगर मौसम ठीक होता तो और अच्छी थ्रो निकलती। अगर मौसम सही अनुरूप होता, ठंड भी ज़्यादा थी, हवा भी चल रही थी, तो अगर मौसम थोड़ा और अच्छा होता तो और भी अच्छी थ्रो निकलती। नीरज ने एक बार फिर से पूरे देश का नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है, क्या कहेंगे सर? एक बार फिर से जो है आपके पोते नीरज ने देश का नाम रोशन किया, सिल्वर मेडल हासिल किया है, क्या कहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई और देश के लिए भी गर्व है। हम तो लोगों ने जो दुआएं दी, जो प्यार दिया, जो उसको शोहरत मिली, उसकी मेहनत को देखते हुए, लोगों को दुआएं देखते हुए अच्छा हुआ। देश की झोली में अपने भारत के 2 मेडल जेवलिन में आए। लोग आ रहे हैं बधाई देने, घर पे फोन आ रहे हैं? हाँ, काफ़ी फ़ोन आते हैं बाहर से, रिश्तेदारों के, प्रेमी जो थे अपने रिश्तेदार और दोस्त, काफ़ी फ़ोन आते हैं, बधाई देते हैं। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हरियाणा के पलवल में राधेश्याम कॉलोनी के पास 2 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने का काम शुरू होने से स्थानीय लोग भड़क उठे हैं। लोगों ने एकजुट होकर जेसीबी मशीन से अवैध कॉलोनी के रास्ते को बंद करवा दिया। आरोप है कि डीलर मोटी कमाई के चक्कर में नियमों को ताक पर रखकर ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, जबकि दीनदयाल प्रोजेक्ट के तहत केवल 5 एकड़ में ही वैध कॉलोनी काटी जा सकती है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि जिला योजनाकार विभाग को भी इस अवैध निर्माण की जानकारी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये कार्रवाई आवश्यक है। मेरा जेपी रावत है जी। जेपी जी, क्या मामला है? बता रहे कि ये कॉलोनी जब खरीद हुई थी, राधेश्याम कॉलोनी, कोई वरदान नर्सिंग के पीछे बताई जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ चारों तरफ दीवारें थी, तभी सभी लोगों ने सुरक्षा के तहत यहाँ पे प्लॉट खरीदे थे। लेकिन अब कॉलोनी पास हो चुकी है, सरकार ने सारी सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन अब ऐसा क्या आ रहा है कि पीछे कॉलोनी में खुदाई चल रही है? देखो, जैसे हमारे भूपेंद्र भाई ने और हमारे दूसरे भाई ने बताया है कि अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं इसमें पीछे। पहले जो इन्होंने कॉलोनी दी थी वो 10, 12, 15 साल हो गए इस कॉलोनी को काटे। अब क्या है कि एक अवैध कॉलोनी विकसित करना चाह रहे हैं, जिसमें पहले डीटीपी विभाग भी इसमें अपना बोर्ड लगा चुका है कि अवैध है, इसमें कोई प्लॉट ना ले। लेकिन उन बातों को 6-7 साल निकल गए हैं, तो ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें अवैध प्लॉटिंग करके गरीब लोगों को फिर ये फंसाएं, और हो सकता है फिर उनके मकान इसमें टूटें। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से, डीटीपी विभाग से, डीसी साहब से या हमारे माननीय विधायक जी, उनसे ये अनुरोध है कि अवैध कॉलोनी ना पनपने दें, इन पर रोक लगाई जाए और इस पे ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कुछ भी ऐसा ना हो जो गरीब आदमी यहाँ पे फंसे आके। तो जो कॉलोनी है किन्होंने काटी और कितनी जगह है? देखो, जो हमारे सुनने में आया, एक भाटिया जी हैं या हमारे ये 4-5 लोग हैं जो इसमें मिलके, और ये शायद 2.5 एकड़ है, और अभी इनकी एक और प्लानिंग है कि आगे 1-2 एकड़ और इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इनमें कोई सुविधा ही नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई रास्ता है। पास है पीछे वाली? कोई पास नहीं है। ये हमारी जो पहले कॉलोनी है, जो पहले विकसित है, वो ही पास है, पीछे कोई पास नहीं। अवैध कॉलोनी है बिल्कुल पूरी। ऐसा तो नहीं है जिन्होंने? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सहरावत है जी। भूपेंद्र जी, क्या मामला है? कॉलोनी में कोई विवाद बताया जा रहा है राधेश्याम कॉलोनी में? देखिए जी, ये राधेश्याम जो कॉलोनी है, जब डीलर ने काट के दी थी ये कॉलोनी, तो हम सबको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इसकी 4 तरफ चार दीवारी होगी और ये एक गेटेड सोसाइटी होगी। उसके बाद 2020 में ये देखो पीछे ये 2.5 एकड़ में और इसमें दीवार तोड़ के कॉलोनी को बढ़ा दिया। इसमें 2020 में जो हमारा डीटीपी विभाग है उसने यहाँ पर नोटिस लगा दिया कि ये कॉलोनी अवैध है और इसमें कोई प्लॉट ना ले।
अब इन डीलरों ने क्या किया है, फिर से इसमें रास्ते वास्ते बना के निर्माण कर दिया और फिर से इसको कॉलोनी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें गरीब लोग आके फंसेंगे यहाँ पे, तो हम नहीं चाहते, हमारी ये कॉलोनी नहीं चाहती। सबने आज बैठ के मंदिर में पंचायत की है और निर्णय लिया है कि किसी का भी जो पैसा है, क्योंकि सरकार इस मामले में बड़ी सख्त है, वो अवैध कॉलोनियों को तोड़फोड़ में, अगर किसी का पैसा यहाँ फंसता है तो बड़ा नुकसान होगा और हमारी कॉलोनी का भी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ये गेटेड सोसाइटी थी जो, या जो बाउंड्री वॉल के साथ सोसाइटी थी, वो इन्होंने बढ़ा दी है। हमारा नाम सुरेश है जी। ये राधे श्याम कॉलोनी में पीछे को दीवार का मामला आ रहा है, कह रहे हैं कि दीवार पहले थी यहाँ पर, लेकिन कितने दीवार तोड़ी है और क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पर? ये दीवार जी बिल्कुल बंद थी, कॉलोनी बंद कॉलोनी थी। ये बाद में इन्होंने इधर ये और प्लॉटिंग काटे हैं, ये भी अनथराज काटे हैं। यहाँ बोर्ड भी लगे हुए थे कि अनथराज मतलब जगह है, इसको कोई नहीं खरीदेगा। और उसके बाद में फिर इन्होंने आकर के हमारी सब ये बाउंड्री तोड़ दी और तोड़ करके अब उसके लिए रास्ता बना दिया है और आगे के लिए और जगह कहीं खरीद दी है। तो वो सब अनथराज जगह को मतलब करने से हमारी दीवार वगैरह कॉलोनी का जो बनाया था वो सब तोड़ फोड़ हो गया। कौन डीलर लोग हैं इसमें? ये डीलर तो मैं तो नाम नहीं जानता हूँ इनका, वैसे ये क्या नाम है डीलर का? डीलर है जो, मैं तो फौजी आदमी हूँ, डीलर का नाम नहीं जानता। हाँ, कितना आदमियों को जानता नहीं हूँ। तो ये जो जेसीबी चला के जो खुदाई करवा रहे हैं, आपके द्वारा कराई जा रही है? हाँ, ये तो कॉलोनी वाले मिल करके सभी इसको कर रहे हैं कि हमारे का मतलब क्या बोलते हैं, दीवार जो तोड़ दी है उसके बाद में फिर इसमें आगे ये मतलब बढ़ रहा है और इसमें दुनिया भर का मतलब यहाँ पर पहले दीवार थी, बिल्कुल दीवार थी, चारों तरफ से कॉलोनी बंद थी उस समय जब आपने खरीदी थी? बिल्कुल बंद थी जी, एकदम से चारों तरफ से बंद कॉलोनी थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।